इसकी जो स्प्रिंग रहती है ना भाई, वो स्प्रिंग टूट गई है। 2 टुकड़े हो गए हैं भाई स्प्रिंग के। अब आ गए हैं टूटा किक लेके। 16 रुपये की चीज़ है और 16 रुपये की वजह से यहाँ पर गाड़ी ऐसे लगी हुई है। कंपनी में ही कराएं काम। अभी ये स्प्रिंग को बिठाया जा रहा है भाई। ये एक टफ टास्क है भाई, तो इसको जहाँ भी करवाएं एक प्रोफेशनल से करवाएं। गैसकेट को अपन क्लीन करवा के और सिलिकॉन लगवा के फिट करवा देंगे। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम के साथ हूँ मैं। इसको निकाल देता हूँ पहले। मैं अभी आया हूँ भाई यहाँ पे ट्रिप पे, और मैं बाय रोड आया हूँ कुछ 200-300 किलोमीटर की राइड पर। बट भाई अभी क्या है ना, राइड थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो किक है ना, वो किक टूट गई है इसकी। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो ये चालू इसलिए करी गई है गाड़ी मैंने, क्योंकि ये ऐसे गिर जा रही है। ये जो है ना भाई, किक ऐसा रुक ही नहीं रहा है, ये गिर जा रहा है। इसकी जो स्प्रिंग रहती है ना भाई, वो स्प्रिंग टूट गई है। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करूँगा। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ भाई यहाँ से, भोपाल से 200 किलोमीटर दूर, और भोपाल मेरा होम टाउन है। तो यहाँ पे नियर बाय जो है ना भाई, बैतुल है। और बैतुल की में जो सर्विस स्टेशन है ना रॉयल एनफील्ड का, वहाँ मैंने कॉल करा है। आप भी यहाँ अगर कहीं पर भी हो, वहाँ के नियर बाय रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आपको कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि ऐसा ऐसा इशू हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, इसमें एक स्प्रिंग लगती है, लेकिन वो स्प्रिंग कहाँ लगती है, वो रखती है RH कवर के अंदर। RH कवर खोलोगे उसके भी अंदर लगती है इंजन के पार्ट में। ये इसकी किक शाफ्ट कनेक्टेड होती है। तो अभी चलेंगे भाई शोरूम, और शोरूम में चल के आपको बताएंगे कि क्या क्या इसका पार्ट चेंज हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन आपको ये करना है, अगर आपके साथ ये स्थिति हो गई है कि आपकी किक ऐसे यूँ टूट गई है, तो आपको इसको जस्ट ऐसे ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे ये आपकी किक रुक जाएगी। उसके बाद आपको पन्नी है मेरे पास अभी, क्योंकि मुझे पड़ी हुई मिली। आपको ये रस्सी भी ले सकते हो, और रस्सी को लेकर आपको यहाँ से डालना है। अगर आपकी लेग गार्ड है तो आपको यहाँ से डालना है, क्योंकि इसका जो खुलने का मूवमेंट है ना, वो इधर होता है। अगर आप इधर कहीं बांधोगे ना, और अगर ये खुल गई तो इसके चांसेस है नीचे जाने के। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसको बांध देना। मैं आपको बांध के बताता हूँ। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ बांध दिया है, यहाँ से ये टाइट हो गया। अब ये यहाँ खुलेगा नहीं, तो उसको टेम्परेरी सॉल्यूशन कर दिया गया है भाई। अब इसको लेके जाएंगे एनफील्ड के शोरूम में, और शोरूम में आपको बता देंगे क्या क्या काम हो रहा है इसमें। चलिए भाई। हाँ तो भाई लोग, अब आ गए हैं टूटा किक लेके यहाँ पर बैतुल में रॉयल एनफील्ड में। हाँ तो भाई लोग, ये चढ़ रही है अभी गाड़ी अपनी रैंप पर। सोचा नहीं था भाई घर से निकलने के बाद ट्रिप के ड्यूरेशन में सर्विस स्टेशन आना पड़ेगा, लेकिन ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं, तो होता रहता है। अब क्या कर सकते हैं। जी मोनेटाइज। ये अब कार्यक्रम चालू होगा। इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, और ऑयल ड्रेन करने के बाद भाई ये RH कवर निकलेगा। जो चाइनीज़ पॉकेट का नट होता है ना भाई, चाइनीज़ पॉकेट के नट के पीछे इसकी स्प्रिंग रहती है किक शाफ्ट की। ये भाई अभी किक खुलना चालू हो गया है। भाई लोग, अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसी कोई इशू होता है ना, तो आप ये कंपनी में ही कराएं काम। अभी बस 200 किलोमीटर चला है भाई ऑयल, बट ट्रेन करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इसको जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ पीछे से खोलेगी नहीं। हालांकि अभी पूरा ऑयल तो नहीं निकला है, यहाँ से 300-400 मिलीलीटर ऑयल निकला है। तो ये ऐसा कि ऐसा ऑयल पूरा दोबारा बाद में डल जाएगा जब इसका काम हो जाएगा। तो भाई ऐसा अगर कुछ आप मेजर काम करा रहे हो जो कि बहुत बारीकी वाला है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंपनी में ही आएँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप चले जाओगे और वो इंसान टेम्परेरी करके दे देगा। बट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अगर सेम इशू आता है ना, तो फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, और हो सकता है इस बार और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि एक बार जो चीज़ सही से रिपेयर होती है वही चल पाती है। भाई ये सब खुल गया है। अब ये जो गियर दिख रहे हो ना, ये चाइनीज़ पॉकेट का गियर है। ये गियर खुलेगा फाइनली भाई, ये नट खुल गया है। तो भाई ये आ गया है बाहर अपना चाइनीज़ पॉकेट का गियर। जो ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट खुलेंगे, और ये बोल्ट खुलने के बाद जो स्प्रिंग है उसको अपन एक्सेस कर पाएंगे भाई। तो भाई अभी क्लीन करा जा रहा है। ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर 16 रुपये की चीज़ है, और 16 रुपये की वजह से यहाँ पर गाड़ी ऐसे लगी हुई है। ये खुल गया है भाई, और ये जो स्प्रिंग है ये टूट गई है, तो पीछे ही टूट गई है ना ये फंसी हुई है भाई स्प्रिंग। ये आ गई बाहर। ये 2 टुकड़े हो गए हैं भाई स्प्रिंग के। 16 रुपये की चीज़ है, लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा लगेगी अभी इसमें। और ये एक ही स्प्रिंग है जो कि बीच से टूट गई है। ज़्यादा क्लोज शॉट दिखाऊँ ना, तो देख सकते हो ये जो हिस्सा है ना, ये जो दिख रहा है, ये पार्ट है जो क्रैक हो गया है। और भाई ये कॉमन सी चीज़ है, ये कुछ चेक नहीं कर सकते हैं, और ड्यूरेशन टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, और कैसा वेयर एंड टियर होता है इसके मेटल पार्ट पे, उस पर भी डिपेंड करता है भाई। अभी ये स्प्रिंग को बिठाया जा रहा है भाई। ये लॉक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, क्योंकि ये जो चीज़ है ना,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, वो इतनी टाइट रहती है कि और उसको एक्यूरेट जगह पे फिट करना ये एक टफ़ टास्क है भाई। तो इसको जहाँ भी करवाएं एक प्रोफेशनल से करवाएं, क्योंकि अगर इंसान कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो वो ये चीज़ ख़राब भी कर सकता है। हो सकता है आप काम करा के जाओ, अगली बार फिर टूट जाए। ये देख सकते हो भाई, ये जो मेटल का पार्ट दिख रहा है ना, मेटल के पार्ट में इसका एक एंड लगता है जो कि भैया ने लगा दिया है। ये एक एंड यहाँ लगा दिया है, ये यहाँ पे गड्ढे में लॉक होगा। तो भाई कितनी मेहनत लग रही है, और वो मेहनत करते करते नाइट भी ऑयल में हो गया है। सीधा कर इसको और ऊपर उठा। हाँ, और उठाओ। अपने दो भाई लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम करने गाड़ी में। मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा भाई, कहाँ से मैं घर से निकला था क्या करने के लिए और क्या करवाना पड़ रहा है। ये भाई एक एंड यहाँ लग गया है और दूसरा एंड जो मैं बता रहा हूँ आपको वो यहाँ पर गड्ढे में फंसा हुआ है। ये दो एंड में लगती है स्प्रिंग। चेकअप हो रहा है, ये अभी गिरा हुआ था, अब ये पूरा ऊपर चला जा रहा है। तो अभी टेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि अगर अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो अभी हाल ही हो जाएगी। तो भाई इसकी पैकिंग जो खुली थी ना, इसके बाद जो पैक करते हैं ये सीलेंट लगा के करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये कभी भी आगे जाके लीक हो सकती है। अब जो इसकी गैसकेट है ना भाई, गैसकेट को अपन क्लीन करवा कर और सिलिकॉन लगवा के फिट करवा देंगे, क्योंकि गैसकेट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट होती है चेंज करने की तो ये ना कहीं कहीं से कटी हुई रहती है, टूट जाती है बीच में से, अगर क्रैक आ जाता है इसके अंदर तो इसमें ऑयल लीक की प्रॉब्लम आती है। बट अभी इसमें कोई ऐसी सच प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो इसको यूज़ कर लेंगे भाई। हाँ तो भाई गाड़ी हो गई है कंप्लीट और प्रोसेस वगैरह मैंने आपको दिखा दिया कैसा क्या था। और भाई ऐसी ही अगर आपको नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और बाकी अब ये लेके निकलेंगे भाई दोबारा, काम वाम पूरा हो गया है, पीछे का बैकलाइट का बल्ब भी फ्यूज़ था तो वो भी डलवा दिया है। बाकी भाई इसका जो भी खर्चा वगैरह आया है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं बैतूल में श्री साईं सर्विस सेंटर पे, रॉयल एनफील्ड का जो है। तो भाई यहाँ पे पूरा अपना काम हुआ है डन गाड़ी का। ये देख लो भाई, जो चीज़ ख़राब हुई थी ना, जिसके साथ में प्रॉब्लम हुई थी वो है 17 रुपये की, ठीक है। और इसका जो बिल है ना ये सब कुछ एक कार्यक्रम होने के बाद सर्विस चार्ज इसका होता है और उसके बाद बिल आया है ये भाई 700 साढ़े 700 का बिल आया मात्र 17 रुपये की चीज़ के लिए। तो भाई मैं बिल पार्ट्स का जो जो डाला है वो देख लेना। हाँ तो भाई लोग अब फाइनली निकल चुके हैं। ये देख लो यहाँ पे किक में एक नंबर हो गया है अपना, बिल्कुल अब कहीं पर भी जा नहीं रहा है। मैं खोल के भी दिखा दूँ, ये देखो एक नंबर हो गया है, ये नहीं जा रहा है नीचे। अब ना भाई काम क्या हुआ है, कार्यक्रम ये मात्र 17 रुपये की एक स्प्रिंग थी। 17 रुपये की स्प्रिंग की वजह से भाई 750 रुपये का खर्चा हो गया है। बहुत ही ज़्यादा महंगा सब कुछ कार्यक्रम हो गया है। लेबर चार्ज मेबल चार्ज 400 रुपये तो भाई लेबर चार्ज ही थी भाई। अब ठीक है, अब जो भी चीज़ जैसी भी थी